लास्ट पार्ट में हमने देखा था शिन मिनातो से कहता है, आज से मैं आपके साथ ही रहूँगा मिनातो सा, मेरे पास अब कोई और जगह नहीं है। मिनातो उससे कहता है, क्या कहा तुमने? और क्या मतलब है तुम्हारा कि अब तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है? शिन कहता है, क्योंकि मेरे घर का रेनोवेशन चल रहा है, मेरी फैमिली मेम्बर्स सारे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं और आपको पता है कि हम लोग कितने सारे हैं, हमारे पास सबके अलग अलग रूम्स भी नहीं हैं, तो प्लीज़ तब तक मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मिनातो कहता है, पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर तुम मेरे साथ रहना भी चाहो तो तुम्हारी फैमिली को तो ऑब्जेक्शन होगा ना? शिन कहता है, मैं ऑलरेडी उनसे परमिशन ले चुका हूँ, मेरी माँ ने आपके लिए ये लेटर भेजा है। मैंने उन्हें आपके बारे में तभी बता दिया था जब हम दोनों ने डेटिंग करना शुरू किया था। मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मिनातो को शिन को अपने साथ लाना पड़ता है। शिन बहुत खुश था। शिन उसके साथ उसके घर में एंटर करने ही वाला होता है, तभी मिनातो उससे कहता है, रुक जाओ अभी, और वो उसे पास के दूसरे रूम में ले जाता है। मिनातो उससे कहता है, तुम इस रूम में रहोगे। शिन कहता है, पर मैं उसी रूम में क्यों नहीं रह सकता जिसमें आप रह रहे हो? मिनातो कहता है, चाहे तुम्हें पेरेंट्स से परमिशन ही क्यों ना मिल गई हो, फिर भी हमें डेटिंग करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम एक रूम में नहीं रह सकते। शिन कहता है, पर मैं 10 साल से आपसे ही प्यार करते आया हूँ। मिनातो कहता है, शिन अपने रूम में जाकर सो जाओ, कल तुम्हें जल्दी भी उठना है। अगले दिन शिन ब्रेकफास्ट के समय मिनातो के रूम में ही आ गया था और उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। मिनातो उससे कहता है, शिन तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी? तो शिन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता तो 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगा। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, पर शिन की नज़रें केवल मिनातो पर ही टिकी हुई थी। मिनातो कहता है, तुम अपने खाने पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? शिन कहता है, क्योंकि आप मुझसे नज़रें नहीं मिला रहे हैं, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? मिनातो कहता है, खाने पर ध्यान दो। अब शिन अपनी जॉब पर जाने के लिए तैयार था, तभी वो मिनातो से कहता है, आप मुझे इस घर की स्पेयर की तो दे दीजिए ना, जिससे मैं रोज़ सुबह आपके रूम में आ जाया करूँगा और आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगा और आप थोड़ी और लंबे समय तक सो पाओगे। मिनातो कहता है, नहीं, ताकि तुम कभी भी यहाँ चले आओ, मैं तुम्हें स्पेयर की नहीं दूंगा, अब चुपचाप अपने ऑफिस जाओ। शिन कहता है, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। रात के समय डिनर करने के लिए भी शिन उसके रूम में आ गया था और उसके लिए डिनर बनाया था। मिनातो उससे कहता है, क्या अब हम दोनों खाना साथ में ही खाया करेंगे? शिन कहता है, हाँ, तो प्लीज़ मुझे अपने रूम की स्पेयर की दे दीजिए। मिनातो कहता है, मैंने कहा ना नहीं मिलेगी, और वो उसे अपने रूम से बाहर कर देता है। शिन कहता है, मिनातो साहब प्लीज़ अपना रूम खोलिए, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ, मैं अकेला सोता हूँ तो मुझे बुरे सपने आते हैं। मिनातो कहता है, तुम कोई बच्चे नहीं हो, चुपचाप जाकर अपने रूम में सो जाओ। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर शिन फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। मिनातो सोचने लगता है, इस तरह हमारा सेपरेट रूम में रहने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तभी शिन कहता है, मिनातो सा आजकल आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हैं? क्या आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मिनातो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। हालांकि वो खुद से कहता है, सच तो ये है कि मैं शिन से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख ही नहीं पाता। कुछ कहना तो दूर की बात है, मैं उसे कभी नहीं कह पाऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। शिन जब अपने ऑफिस में था तो वो देखता है कि शुन आसुका से बात कर रहा था और कह रहा था, तुम्हारी मॉक एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मुझसे फ़ोन पर बात करने से अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। शिन उससे पूछता है, क्या आप आसुका के साथ रिलेशनशिप में हैं? शुन कहता है, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मोस्टली जब हम फ्री होते हैं तो साथ में टाइम बिताते हैं, एक रिलेशनशिप में ऐसा ही तो होता है ना? शिन कहता है, हाँ शायद, सबके लिए रिलेशनशिप की डेफिनेशन अलग अलग है। शिन जब घर के लिए जाता है तो वो देखता है मिनातो अपनी शॉप पर कुछ सजावट कर रहा था। शिन उससे आकर पूछता है, मिनातो सा आप क्या कर रहे हैं? मिनातो कहता है, तानाबाता फेस्टिवल आने वाला है तो मैंने सोचा शॉप को थोड़ा सा सजा दूं, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है जो तुम मांगना चाहोगे? वो उसे एक पेपर देते हुए कहता है, इस पर अपनी इच्छा लिख दो। मिनातो उसकी विश रीड करता है तो उसमें लिखा हुआ था, काश मिनातो सा मुझसे कहे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मिनातो उससे कहता है, ये कैसी विश लिखी है तुमने? क्या मैं इसे इस पेड़ पर लगाऊंगा और सबको दिखाऊंगा? शिन कहता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लगा दीजिए ना। तभी अंदर से आसुका निकल कर आता है और कहता है, तुम लोग हमेशा लवी डवी क्यों बनते रहते हो? शिन उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आसुका कहता है, मैं मिनातो सा की शॉप में पढ़ाई कर रहा था। मिनातो उससे कहता है, उसने कहा कि वो अपने घर पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो यहाँ पढ़ने के लिए आ गया। मिनातो आसुका से कहता है, तुम भी अपनी कोई इच्छा लिखो। आसुका ने अपनी विश में लिखा था, काश इस बार मुझे मेरे मॉक एग्जाम में ए ग्रेड मिले। मिनातो उसे रीड करके कहता है, तुम्हारी विश तो काफ़ी स्पेसिफिक है,
तभी आसुका सोचने लगता है क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें आसुका शुन से पूछ रहा था क्या हम दोनों डेट पर चलें, तो शुन उससे कहता है हाँ बिल्कुल चलेंगे, पर तुम्हें उसके लिए अपने मॉक एग्जाम में ए ग्रेड लाना होगा। आसुका सोचने लगता है मेरी इस विश का यही सीक्रेट है, काश मुझे मॉक एग्जाम में ए मिल जाए। रात के समय मिनातो शिन से कहता है कल मुझे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत नहीं है तो तुम मत आना। शिन कहता है पर क्यों, क्या आपको मेरी कुकिंग पसंद नहीं है? मिनातो कहता है ऐसा नहीं है, कल मुझे नेबरहुड में एक मीटिंग अटेंड करनी है तो मैं जल्दी चला जाऊंगा। और कल रात के डिनर की तैयारी भी तुम नहीं करोगे, डिनर मैं बनाऊंगा। इतने टाइम से तुम ही मेरे लिए खाना बनाते आ रहे हो तो इस बार मेरी बारी है। ये सुनकर शिन खुश हो जाता है। मिनातो घर जाने के बाद शिन की उस विश को पढ़कर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन मिनातो शॉपिंग करने के लिए जाता है जिससे वो शिन के लिए उसका फेवरेट डिनर बना सके। दूसरी तरफ शिन को भी ऑफिस से जाने की इतनी जल्दी थी कि वो बिना शिन को गुड बाय बोले वहाँ से निकल गया था। शिन जब रास्ते में जा रहा था तभी वो कुछ बुजुर्ग लोगों को देखता है जो अपने साथ काफ़ी सारा सामान ले आ रहे थे। शिन उनकी सामान ले जाने में मदद करता है और जब वो घर पहुँचता है तो उसके साथ वो दोनों बुजुर्ग लोग आ गए थे। दरअसल वो दोनों मिनातो के ग्रैंड पेरेंट्स थे। मिनातो उन्हें देखकर कहता है ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं शिनतारो कितना अच्छा लड़का है मिनातो। वो सब लोग साथ में लंच कर रहे थे। तभी मिनातो के ग्रैंडपा कहते हैं मैं काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के बॉक्स लेकर आ रहा था, तभी शिन हमें रास्ते में मिला और उसने हमारी मदद की। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतने अच्छा फ्रेंड है मिनातो। मिनातो कहता है यस वो काफ़ी अच्छा है। तभी शिन कहता है मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं मिनातो सा के ग्रैंड पेरेंट्स से मिल पाया। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं मिनातो मैं तुमसे इस अपार्टमेंट को लेकर कुछ डिस्कस करने के लिए आया था, हमें इस अपार्टमेंट की तोड़फोड़ करवानी होगी। मिनातो कहता है पर क्यों? तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है, मैं यहाँ एक नई बिल्डिंग बनवाना चाहता हूँ। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती हैं हाँ हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं, तुम्हारे रहने के लिए एक नई जगह भी देख ली है, तुम और शिन साथ में उसी जगह पर क्यों नहीं चले जाते हो? शिन खुश होते हुए कहता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी मिनातो कहता है पर क्यों? उसकी ग्रैंडमा कहती हैं तुम दोनों अब से वहीं रहोगे, वहाँ आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिनातो और शिन साथ में बर्तन वॉश कर रहे थे। तभी शिन पूछता है मिनातो सा मैं सच में आपके साथ उस अपार्टमेंट में रह सकता हूँ ना, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मिनातो कहता है हाँ ठीक है रह सकते हो, क्योंकि ये बिल्डिंग वैसे भी टूटने वाली है, पर केवल समर तक के लिए रहोगे। शिन कहता है थैंक यू सो मच मिनातो सा। वो दोनों अब अपने न्यू अपार्टमेंट की तरफ आ जाते हैं जो काफ़ी प्यारा सा था। मिनातो कहता है मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर यहाँ रहा करते थे, ये बहुत लवली हाउस है। शिन कहता है हाँ और अब ये हमारा हाउस हो जाएगा। मिनातो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हम केवल कुछ टाइम के लिए ही यहाँ रूम शेयर कर रहे हैं। वहाँ 2 रूम्स थे। मिनातो उसे अपना रूम दिखाता है। दोनों अपने अपने रूम में अपना सामान रख लेते हैं। तभी मिनातो कहता है अब जब हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं तो मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। मिनातो उसे अंदर लेकर आता है और उससे कहता है शांति से यहाँ बैठे रहो और मेरी सारी बात सुनो। शिनतारो तुम यहाँ केवल तब तक ही रहोगे जब तक तुम्हारे घर का रेनोवेशन नहीं हो जाता, रेनोवेशन हो जाने के बाद तुम्हें वापस जाना होगा। शिन कहता है हाँ मैं समझ गया। मिनातो कहता है अब यहाँ रहने के कुछ रूल्स होंगे। सबसे पहला रूल घर का काम हम दोनों में डिवाइड होगा। दूसरा रूल जब भी तुम लेट होगे तो मुझे पहले खबर करोगे। और तीसरा रूल हम दोनों के बेडरूम्स अलग अलग होंगे। शिन कहता है तीसरे रूल पर मुझे ऑब्जेक्शन है, अलग अलग बेडरूम्स क्यों? मिनातो कहता है मुझे भी ऑब्जेक्शन है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं रह सकते, तुम अभी पूरी तरीके से 18 के भी नहीं हुए हो। शिन कहता है आप फिर से वही पुरानी बातें करने लगे। मिनातो कहता है मैंने कह दिया ना हमारे अलग अलग बेडरूम्स होंगे, बात खत्म। चलो अब घर को साफ करने में मेरी मदद करो, अगर तुम मदद करोगे तो तुम्हारे लिए एक इनाम भी है। शिन कहता है इनाम है? मिनातो कहता है हाँ इसलिए जल्दी से आओ। दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ आसुका के मॉक टेस्ट का भी रिजल्ट आ गया था, पर उसे क्या ग्रेड मिला था ये अभी हमें नहीं बताया गया है। सफाई कर लेने के बाद मिनातो कहता है गार्डन अब कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। शिन कहता है आपके चीक्स पर क्या है, क्या आपको मस्क्यूटो ने काट लिया है? मिनातो कहता है हाँ काट लिया होगा। शिन कहता है मुझे उस मस्क्यूटो से जलन हो रही है। मिनातो कहता है तुम भी ना, कोई एक मच्छर से जलता है क्या? शिन कहता है हाँ मैं जलता हूँ, क्योंकि इस तरह टच करने का और बाइट करने का हक सिर्फ मेरा है।
मिनातो कहता है कितनी ज़िद्दी हो तुम। शिन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, पर इस बार मिनातो अपना हाथ हटाता नहीं है, बल्कि वो भी शिन का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर शिन अचानक उसके ऊपर आ जाता है। मिनातो फिर उससे नज़रें चुराने लगता है तो शिन कहता है, मिनातो सा, आप मेरी तरफ आजकल क्यों नहीं देखते हैं? मिनातो उसका कोई जवाब नहीं देता तो शिन कहता है, मेरा इनाम कहाँ है? आपने कहा था मुझे इनाम मिलेगा। मिनातो उसे अपने रूम की चाबी दे देता है और उससे कहता है, ये है तुम्हारा इनाम। शिन कहता है, थैंक यू सो मच मिनातो सा, फाइनली आपने मुझे अपने रूम में कभी भी आने के लिए अलाउ कर ही दिया ना। मैं बहुत खुश हूँ। मिनातो कहता है, अब हमें नहा लेना चाहिए, मैं बहुत स्वेटी हो रहा हूँ। तो शिन कहता है, क्या आप मुझे सिड्यूस कर रहे हैं? मिनातो कहता है, फालतू बातें मत सोचा करो। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एक क्यूट सा एपिसोड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।